जय गुरुदेव दोस्तों, वेलकम टू श्री कृपा एकेडमी और स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल में पुलिस की भर्ती जो है निकल चुकी है और इसके एग्जाम की तैयारी आप सभी कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी करें क्या? जैसे पिछले जो एग्जाम थे उसमें 8 नंबर का एचपी आ रहा था, तो एचपी में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि हिमाचल की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और मिसलेनियस जीके पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपका पुलिस का पेपर आसान हो जाएगा एचपी के प्रोस्पेक्टिव से। तो इसमें जो फेयर एंड फेस्टिवल है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम चलते हैं अपने दूसरे फेयर एंड फेस्टिवल की वीडियो पे। पहला क्वेश्चन है आपका, गोची फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? कई जगह इसको गोची लिखा है या फिर गोची। गोची त्योहार जो है कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ये जो आपका फेयर है ये आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है क्या गोची फेयर? गोची फेयर में क्या होता है यार कि जैसे समझ लो कि अभी 2024 चला हुआ है। इस वर्ष जिस भी फैमिली में लाहौल घाटी में जिन जिन फैमिली में बेटा उत्पन्न हुआ होगा, पैदा हुआ होगा, वो सारी फैमिली जो है फरवरी महीने में 2025 के कैलोन के समीप एक कोठी है जिसका नाम है गुमरंग कोठी। गुमरंग कोठी में लामा जी के द्वारा वहां पे एक तारीख दी गई होगी कि हम फलाने दिन जो है ये फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो गुमरंग कोठी में वो सारी फैमिलीज जहां पे पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर में बेटा उत्पन्न हुआ है, वो सारी फैमिलीज मिलके यहाँ पे एक सेलिब्रेशन करेंगे जिसको नाम दिया गया है गोची फेयर। तो गोची फेयर कब हो रहा है? लाहौल स्पीति में फरवरी माह में होगा और बर्थ सेरेमनी ऑफ मेल चाइल्ड के ओकेजन पे ये त्योहार मनाया जा रहा है। तो याद रखना है गुमरंग कोठी में ये सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग फेयर इज रिलेटेड विद द सती रिचुअल? कि सती प्रथा से संबंधित यहाँ पे कौन सा त्योहार है जो सेलिब्रेट होता है? तो पहला आप देखोगे हालड़ा। तो हालड़ा जो है ये लाहौल स्पीति में रोशनी से संबंधित त्योहार है जिसमें मशाले जला के जो है लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखेंगे आगे जब प्रश्न आएगा। अगला है बम्सखोर। बम्सखोर जो है ये फसलों से संबंधित त्योहार है स्पीति घाटी का। कोडी मेला ये होता है आपका कहाँ पे? सती रिचुअल से संबंधित कोडी मेला कहाँ पे? जोगिंदर जोगिंदर नगर के पास एक है ढोग गांव। ढोग गांव है, वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। बोला जाता है कि यहाँ पे एक लेडी ने सती रिचुअल परफॉर्म किया था, तो उनकी याद में मई जून महीने में यहाँ पे आपका फेयर सेलिब्रेट होता है। तो ठीक है, सती रिचुअल आपका कहाँ पे होता है? कोडी जोगिंदर नगर के समीप। और इस मेले की खास बात क्या है? ये मेला भी वुमेन से संबंधित है, मतलब बेसिकली यहाँ पे लेडीज ही आपके मेले में यहाँ पे सेलिब्रेट या पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वुमेन या बच्चे, चिल्ड्रन जो भी हैं। मेन को यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दशहरा फेयर? देखो ऐसे प्रश्न तो जो है बड़े पेपरों में आते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एचपीपीएससी अब पेपर ले रहा है या फिर हिमाचल में थोड़ा एग्जाम का पैटर्न जो है चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में अब तो हर तरह के जो एचएस की तैयारी कर रहा होगा व्यक्ति वो भी आपके पुलिस के पेपर के लिए एलिजिबल है, क्योंकि 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? दशहरा फेयर के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी स्टेटमेंट आता है तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट वर्ड लिखा है? तो इनकरेक्ट या गलत स्टेटमेंट आपने यहाँ पे चूज करनी है। पहली ऑप्शन है आपकी, दशहरा फेयर वो स्टार्टेड बाय राजा जग सिंह इन 1651। तो ये सही है, क्योंकि जब 1651 में मूर्ति यहाँ पे आ गई थी, हालांकि मंदिर बना नहीं था लेकिन फेयर स्टार्ट हो गया था 1651 में। इस मूर्ति को लाया गया था कहां से? दामोदर दास के द्वारा, अयोध्या से। ये भी सही है। बैजनाथ मंदिर में कोई दशहरा सेलिब्रेशन नहीं होता है, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन है आपका, दशहरा वेयर स्टार्टेड विद द बर्निंग ऑफ लंका। तो नहीं, ये गलत है। दशहरा मेला जो है कुल्लू का वो स्टार्ट होता है विद द अराइवल ऑफ हिडिंबा देवी। विद द अराइवल ऑफ हिडिंबा देवी। हिडिंबा देवी जब तक मेले में शिरकत नहीं करेंगी तब तक आपका फेयर स्टार्ट नहीं होगा। और हिडिंबा देवी जी को ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ कुल्लू किंग भी कहा जाता है, कि कुल्लू राजाओं की परदादी के रूप में हिडिंबा देवी को पूजा जाता है। अब थोड़ा सा इसको दशहरा फेयर के बारे में स्टोरी समझ लो। ऐसा हुआ, कुल्लू में एक राजा थे जिनका नाम था जगत सिंह। तो राजा वगैरह क्या करते थे, जैसे साल में एक या दो बार जो है आपकी जनता की चेकिंग होती थी। अभी तो आईटीआर, इनकम टैक्स वगैरह जो है आपका पैन कार्ड से सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ वहां पे दर्ज है। पहले क्या करते थे, राजा जो थे घर घर जाके चेकिंग करवाते थे सैनिकों के द्वारा कि कहीं पे कोई इलीगल सप्लाई तो नहीं कर रहा है या फिर इलीगल धन तो नहीं रखा हुआ है। तो उसी टाइम पे बोला जाता है कि कुछ एक सैनिक जो है, एक ब्राह्मण थे, वहां पे उनके घर पे जाएंगे। ब्राह्मण की हालत इतनी
मतलब दयनीय थी कि उसके खाने के लिए भी मतलब लाले पड़े हुए हैं, तो उसके घर पे बोला जाता है कि एक मोतियों की माला मिल जाएगी। तो जो वो सैनिक थे वो क्या कर देंगे, उन पे एलिगेट लगा देंगे कि तुमने चोरी की है। वो ब्राह्मण बोल रहे हैं कि भाई मैंने कुछ काम किया था किसी का, उसका वो काम हो गया, तो उसने अपनी सर्विसेज से खुश होके मेरे को मोतियों की डाला अभी 2-4 दिन पहले दी है। लेकिन वहां पे एलिगेशन क्या लग गया, चोरी का। और चोरी का इल्जाम इतना ज्यादा लग गया कि उन ब्राह्मण ने क्या किया, अपने आप को आग जला के मार दिया, सुसाइड कर लिया। ठीक है। तो राजा जगत सिंह के ऑर्डर पे सैनिकों ने किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, है ना। तो बोला जाता है कि जगत सिंह जो था उसकी रातों की नींद, दिन का चैन खो गया, प्यार नहीं हुआ था इसको, इसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था यहाँ पे। ठीक है। और बोला जाता है कि राज्य की स्थिति भी दयनीय हो गई। तो यहाँ पे एक बाबा थे जिनका नाम था फुहारी बाबा। महरें करते होंगे ना बाबा ये, तो फुहारी बाबा, या फिर इनका जो दूसरा नाम था वो था किशन दास। तो इन्होंने बोला किसको, जगत सिंह को, कि भाई अगर तू अयोध्या मंदिर से कैसे करके रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित कर दे तो तेरे राज्य की स्थिति दोबारा सही हो जाएगी। तो मूर्ति लाएगा कौन, तो उन्होंने एक व्यक्ति को सजेस्ट किया जिनका नाम था दामोदर दास। तो दामोदर दास जी को यहाँ से भेजा जाएगा, अयोध्या में जाएंगे। और अयोध्या का कौन सा मंदिर था वो, त्रेतनाथ मंदिर। आज तक ये पेपर में क्वेश्चन आए नहीं और ना ही बुक्स में कहीं मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो त्रेतनाथ मंदिर जो है अयोध्या का, वहां से ये मूर्ति लाई गई। वापसी में जब आए तो नेचुरल सी बात है, राजा को विश्वास नहीं कि मूर्ति आएगी कि नहीं आएगी। 1651 में दामोदर दास कुल्लू पहुंच गए। तो बोला जाता है मंदिर निर्माण हुआ नहीं था। तो स्टार्टिंग में मूर्ति को कहां पे रखा गया था, मणिकर्ण में, जो आपका भगवान शिव का वहां पे मंदिर था, वहां पे रखा गया था। फिर लेटर ऑन 1660 में ये मूर्ति सुल्तानपुर में ट्रांसफर की गई। ठीक है। पर फेयर कब से स्टार्ट हो गया था, 1651 में। तो याद रखना दशहरा है। और इस बार का दशहरा के रिगार्डिंग भी याद रखना कि अलग अलग कंट्रीज के, एक मिनट, अलग अलग कंट्रीज के आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए थे जिन्होंने फेयर सेलिब्रेट किया था। तो नेचुरल सी बात है, आपका जो दशहरा फेयर है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय त्योहार है हिमाचल का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन जो था वो क्या रहेगा, ये डी रहेगा। इनकरेक्ट पूछा है ना। तो दशहरा फेयर जो है वो बर्निंग ऑफ लंका से शुरू नहीं होता है, अराइवल ऑफ हडिम्बा देवी से शुरू होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वहीं फेयर, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है, ऐसा कुछ पूछा गया है। डुंगरी मेला या सूरी जातर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अगर आपको वैसे याद नहीं रहता है ना, तो यहाँ पे आपको लूप होल मिल गया डुंगरी में, है ना। डुंगरी देवी जो है वो दूसरा नाम है किसका, माता हडिम्बा जी का। तो नेचुरल सी बात है, हडिम्बा देवी जी का मंदिर कहाँ पे है, मनाली में। तो मनाली कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गया, कुल्लू। तो आंसर इसका आ जाएगा सी, कुल्लू। याद रखना भूई फेयर कई बार पेपर में आया हुआ है कि कौन से जिले में ये फेयर सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैसाखी इन पांगी ऑफ चंबा सेलिब्रेटेड एज, के चंबा में बैसाखी को किस नाम से जाना जाता है। तो बैसाखी जो त्योहार है ना, ये तो पता ही आपको कब होता है, ये होता है आपका 13 अप्रैल को। और ये त्योहार किससे संबंधित है, हार्वेस्टिंग सीजन से है। और कौन सी क्रॉप की हार्वेस्टिंग से, ये है आपकी वीट, मतलब गेहूं जो है उसकी कटाई से संबंधित आपका क्या है, ये त्योहार है। ठीक है। अब बोला जाता है कि 13 अप्रैल 1699 को जो 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना क्या की, बोला जाता है कि हिंदू समाज के जो लोग थे, है ना, उनके जो बड़े बेटे थे उनको इकट्ठा करके बोला कि हम लोग जो है मुगलों के खिलाफ जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेना का गठन करेंगे। और उस समूह को नाम दिया गया खालसा पंथ। तभी तो बोला जाता है हिंदू का बड़ा भाई कौन है, सिख है। ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना की, और यहीं से इसको सिख नव वर्ष के रूप में मनाया जाने लगा। तो बैसाखी जो सिख नव वर्ष के रूप में भी मनाई जाती है। और अलग अलग क्षेत्रों में जो बैसाखी है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे बसोआ के नाम से जानते हो आप कहाँ पे, कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर आदि क्षेत्र में। ठीक है। बीस के त्योहार के नाम से जानते हो आप कहाँ पे, किन्नौर में, बीस का त्योहार। या बिस्सू के नाम से कहां से जानते हो आप, आपका शिमला वाला रीजन हो गया। ठीक है। वहीं पांगी वाले रीजन में किस नाम से जानते हैं इसको, लिशु। ठीक है। तो यहाँ पे पांगी पूछा है, पांगी में बैसाखी जो है कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका लिशु। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग फेयर इज रिलेटेड विद द न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू कैलेंडर। हिंदू नववर्ष। तो हिंदू नववर्ष कब स्टार्ट होता है आपका, चैत्र माह में। चैत्र माह मतलब जो मार्च अप्रैल वाला माह है, या फिर आप बोल सकते हो इस महीने में जो नवरात्रे लगते हैं उस टाइम से क्या होता है, आपका हिंदू नववर्ष शुरू होता है। तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू नववर्ष जो है उससे संबंधित कौन सा उत्सव है। तो कांगड़ा में आप देखोगे अलग अलग है ना, जैसे ढाकी और शहनाई
कास्ट के जो लोग हैं वो आप देखेंगे कि घर घर जाके जो है जो संवत है, देखो ना, हर जो नव वर्ष है हिंदू का, उसको नाम क्या दिया गया, संवत दिया गया, हिंदू संवत जो होता है, उस नए ईयर का नाम, साथ में 12 महीने जो है उनके नाम जो है गीत गा के, है ना, वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लोकल भाषा में इसको ढोलरू ढोलरू वाला महीना ऐसा के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये फेयर कौन सा है आपका, ढोलरू फेयर, या फिर इसको चैत्र फेयर के नाम से भी जानते हैं, या फिर कुल्लू में इसको चैत्राली के नाम से भी जानते हैं, या छतराली फेयर, ठीक है, छतराली फेयर या चैत्राली फेयर। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, पंच भीषम फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच टेम्पल। पहले तो ये पता करना है आपने पंच भीषम है क्या। तो बोला जाता है ना, जब भीष्म पितामह जो थे अर्जुन की सिर सैया पे, है ना, मतलब अर्जुन ने बाणों से उनको छल्ली कर दिया था, उस सैया पे लेटे हुए हैं अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने। भीष्म पितामह जी को वरदान था किसका, इच्छा मृत्यु का। जब इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो इनके पिता ने क्या दिया था, आजीवन इच्छा मृत्यु का इनको वरदान दिया था, ठीक है। तो भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान है कि जब मृत्यु चाहेंगे तब मृत्यु आ जाएगी। अब इतने सारे कष्ट थे उसके बावजूद भी भीष्म पितामह जो है मृत्यु नहीं मांग रहे हैं। तो बोला गया कि ये किस चीज का वेट कर रहे थे, उत्तरायण का, कि मतलब सूर्य जो है जब नॉर्दर्न गोलार्ध की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ मूव करने शुरू कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं उत्तरायण। तो उस टाइम पे उत्तरायण वाला पक्ष हो रहा होगा, 4-5 दिन रहे होंगे, तो वो उस दिन का वेट कर रहे हैं। तो 5 दिन वो किस पे, सिर सैया पे या फिर इन बाणों की सैया पे लेटे रहे थे, तो 5 दिन उनके लिए एग्जाम्पल है। साथ ही साथ यहाँ से एक और स्टोरी है, यहाँ पे एक राक्षस हुआ जिसका नाम था जलंधर। अब जलंधर को भगवान शिव का क्या माना जाता है, अंशावतार माना जाता है। और जलंधर की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, वृंदा। और वृंदा जो है विष्णु की भक्त है। तो बोला जा रहा है कि जलंधर ने इतना ज्यादा आतंक मचा दिया था कि लोकल जो भी बाकी देवी देवता थे वो सारे के सारे उससे त्रस्त हो गए। भगवान शिव भी शुरू में वध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका अंश है, विष्णु भी वध नहीं कर रहे हैं क्योंकि वृंदा क्या है, उनकी अनन्य भक्त है। तो लास्ट में जब अति ही हो जाएगी तो बोला जाता है कि भगवान शिव जो निर्णय लेंगे कि जलंधर की तो गेम करनी पड़ेगी, है ना, इनको अंत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो भगवान शिव हैं वो क्या करेंगे, जलंधर के अंत के लिए जाएंगे। और यहाँ पे बोला जाता है कि भगवान विष्णु से भी देवता लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप भी कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु जो है वो क्या करेंगे, वृंदा के समक्ष जो है जलंधर का रूप धारण करके चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे ना जब भी जलंधर युद्ध के लिए जाता था, बोला जाता है कि वृंदा जो है विष्णु भक्ति में बैठ जाती थी। तो जलंधर के अराउंड जो है विष्णु की प्रोटेक्शन लेयर और आपका शिव का प्रोटेक्शन लेयर रहता था, तो उसको मारना मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे विष्णु जो है वो जलंधर का रूप धारण करके कहाँ चले जाएंगे, वृंदा के पास छल होगा, और वहां पे बीच का जो लूप होल था वहां पे भगवान शिव ने जलंधर की मृत्यु कर दी, है ना, वहां पे जलंधर को मार दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वृंदा को पता लग गया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो वहां पे विष्णु को वो क्या दे देंगी, श्राप। विष्णु को श्राप क्या देंगी कि तू बड़ा पत्थर दिल है, निष्ठुर दिल है, जा तू पत्थर का हो जा। तो यहाँ पे विष्णु जो है कौन सा पत्थर का रूप धारण कर लेंगे, शालिग्राम। और बोला जाता है जो वृंदा थी वो जल के भस्म हो गई, और वहां पे क्या निकल आया, तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा निकल आया। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, वरदान दिया, बोला मेरी पूजा तभी सफल मानी जाएगी जब तुलसी दल मेरे पे चढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना ये टाइम भी कब था, इसी टाइम का था। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तुलसी विवाह करते हैं, ठीक है। तो ये पूरे हिमाचल में सेलिब्रेट हो रहा है, इंडिया में भी सेलिब्रेट हो रहा है। तो याद रखना ये जो पंचभीषम मेला है यहाँ पे तुलसी विवाह भी होता है। और ये मेला कहाँ पे फेमस है आपका, जयंती माता टेम्पल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। जयंती माता टेम्पल कांगड़ा फोर्ट के बिल्कुल सामने, वहां पे पंचभीषम मेला हो रहा है। तो ये भीष्म पितामह साथ ही साथ तुलसी शालिग्राम के विवाह के उपलक्ष्य में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल। देखो यार, अभी तक जो प्रश्न आ रहे थे ना वो सिंपल आ रहे थे कि बूढ़ी दिवाली कहां मनाई जाती है। तो बूढ़ी दिवाली का तो डायरेक्ट आंसर था निरमंड, कहां पे, कुल्लू में। और शिलाई वाला रीजन कहां पे, सिरमौर में। बूढ़ी दिवाली है क्या, बूढ़ी दिवाली जो है वो मतलब भगवान राम जब वापिस आए थे, कहां से, अयोध्या से वापिस आए थे, लोगों ने दिवाली मनाई, दिवाली बनाई। पर ये जो निर्मंड शिलाई का क्षेत्र था ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को थोड़ा लेट पता लगा। फिर उन्होंने कंसेप्ट को समझा कि दिवाली सेलिब्रेशन कैसे किया गया। दिवाली सेलिब्रेशन किया गया था, उस दिन क्या थी, अमावस्या थी। और अमावस्या में लोगों ने घी के दीपक जलाए, मतलब अंधेरे पे प्रकाश की विजय, ये कंसेप्ट था। तो यहाँ के लोगों ने बोला कि हम भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन घी के दीपक नहीं जलाएंगे, हम तगड़े तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दिवाली के 1 महीने का वेट किया। दिवाली, क्योंकि दिवाली तो हो चुकी थी, राम भगवान जी का आगमन हो चुका था, उनको लेट पता लगा, चाहे 4-5 दिन बाद ही पता लगा, अमावस्या तो 1 महीने बाद ही आनी थी। तो इन्होंने क्या किया,
दिवाली के 1 महीने बाद अपने क्षेत्र में दिवाली की तरह त्योहार मनाया मशालें जला के। तो दिवाली के 1 महीने बाद सेलिब्रेट हो रहा है तो उसको नाम क्या आ गया? बूढ़ी दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली तो डायरेक्ट आंसर आता था आपका निर्मंड और शिलाई। लेकिन 2019 या 20 के पेपर में सबॉर्डिनेट बोर्ड ने पहली बार प्रश्न पूछा था कि किस दिवाली को, लाहौल की किस फेयर को बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल बोला जा रहा है। तो आपको पता ही है दिवाली जो है वो किसका त्योहार है? रोशनी का त्योहार है। तो जहां पे लाइट दिखेगी वहां पे बूढ़ी दिवाली या दिवाली वैसा कुछ संबंधित आपका त्योहार चलेगा। तो आपके लाहौल क्षेत्र में एक फेयर होता है जिसका नाम है हालड़ा, या जिसको कोजला के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब होता है? ये होता है माघ महीने की पूर्णिमा को। माघ महीने का मतलब है आपका कौन सा मंथ? जनवरी, फरवरी। मतलब खिचड़ी जब खाते हो ना आप लोग, 13 तारीख को क्या लोहड़ी होगी, लोहड़ी से अगला क्या दिन है? खिचड़ी वाला, तो वो माघ संक्रांति है। उस खिचड़ी वाले दिन से अगली संक्रांति तक का जो मंथ है उसको हम बोलते हैं माघ महीना। तो उस महीने में जो पूर्णिमा आएगी उस दिन यहाँ पे क्या किया जाता है? हालड़ा फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। होता क्या है कि आपकी चंद्रा और भागा जो घाटी है, यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करेंगे? मशाले जलाएंगे रात को, गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। और चंद्रभागा घाटी में मशाले जो है, यहाँ पे 2 विलेज हैं जिनका नाम क्या है? एक का नाम है घुशाल और एक का नाम है करदांग। एक का नाम क्या है? घुशाल है और एक का नाम है करदांग। तो इन दो गांवों की तरफ क्या करेंगे? ये जलती हुई मशालें फेंकेंगे। इनका ऐसा मानना है कि हमने क्या किया, उन जलती हुई मशालों से अपने गांव की जितनी भी आला बला थी या नेगेटिव एनर्जी थी उसको स्टोर कर लिया और उसको हमने भगा दिया कहां पे? घाटी के दूसरी ओर। और किन गांव की तरफ फेंकते हैं? घुशाल और करदांग की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का ओकेजन है जिसको हम क्या बनाते हैं? बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल, या फिर हाड़ला फेयर, या फिर कोजला फेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आंसर ये याद रखना, लाहौर की बूढ़ी दिवाली है तो ये टिक करना है। ठीक है, और सिंपल बूढ़ी दिवाली आ रहा है तो निर्मंड और शिलाई क्षेत्र टिक करना है, वहां पे ये सेलिब्रेट की जा रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, फागली फेयर इज सेलिब्रेटेड एट त्रिलोकीनाथ टेम्पल इन विच मंथ? त्रिलोकीनाथ जिन्हें अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये वही हैं जिन्होंने क्या किया था? किरात रूप धारण करके अर्जुन को पशुपति अस्त्र प्रदान किया था। ठीक है, पशुपति अस्त्र प्रदान किया था। पशुपति अस्त्र प्रदान किया। और यहाँ पे मूर्ति कहाँ पे स्थापित होगी इनकी? लाहौल के उदयपुर वाले रीजन में, त्रिलोकीनाथ में। तो यहाँ पे देखो ना, भगवान शिव थे, शिव की मूर्ति स्थापित की है। और वहां पे कौन, जो किरात वंशज के लोग थे वो क्या कर रहे हैं? वहां पे पूजा कर रहे हैं। लेटर ऑन उनके आप क्या देखोगे जब हिस्ट्री पढ़ते हो, 17वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट का इन्वेजन देखने को मिलेगा, या फिर तिब्बत का, या फिर चाइना का इन्वेजन, तिब्बत का इन्वेजन देखने को मिलेगा। कहां पे आपको? स्पीति घाटी में। और स्पीति के साथ साथ लाहौल वाला क्षेत्र जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बौद्ध धर्म में। तो यहाँ पे जो किरात पुजारी थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें? बौद्ध धर्म में। रहे तो वहीं पे ही शिवजी जी के मंदिर में, जिनको अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी आता है कि त्रिलोकीनाथ मंदिर ऐसा कौन सा मंदिर है हिमाचल का जहां, वो तो है हिंदू मंदिर लेकिन पुजारी कौन से हैं? बौद्ध लामा। तो आंसर आता है आपका त्रिलोकीनाथ या फिर अवलोकितेश्वर टेम्पल। तो ये बोल रहा है फागली उत्सव जो है त्रिलोकीनाथ में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका अगस्त महीने में। ठीक है, अगस्त महीने में काफी तगड़ा सेलिब्रेशन होता है, त्रिलोकीनाथ मंदिर में अवलोकितेश्वर जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्ग परी फेयर सेलिब्रेटेड एट? ये भी क्वेश्चन जो था पहले बुक्स में नहीं था, 2019 में पहली बार ये 2019 में पहली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था, जब सोलन या फिर शिमला चंडीगढ़ के रोड की वाइंडिंग का काम चला हुआ था, तो सोलन के समीप एक जगह है जिसका नाम है धर्मपुर। धर्मपुर मंडी में भी है, फीलिंग में नहीं बना है। धर्मपुर जो है वहां पे क्या हुआ कि स्वर्गपरी माता का मंदिर है। तो आंसर तो हमने टिक भी कर दिया, क्या? स्वर्गपरी मंदिर कहां पे? धर्मपुर, सोलन में। तो वहां पे क्या हुआ कि मेला लगता था, मेला ग्राउंड था। तो जब रोड की चौड़ाई का काम चला तो वो सारा का सारा रास्ता कहाँ चला गया? उस रास्ते में चला गया जो मैदान था। तो लोगों ने यहाँ पे डीसी को ज्ञापन दिया था कि अब हम मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। और एक छोटा सा आर्टिकल आया था, जैसे गुमशुदा तलाश की आती है आर्टिकल अखबार में, उतना सा आया था कि धर्मपुर के लोगों ने किया डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कि कहाँ मनाएंगे हम स्वर्गपरी मेला, ऐसा कुछ आया था। और उससे संबंधित इन्होंने क्या किया, सबॉर्डिनेट बोर्ड ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। पहली बार क्वेश्चन आया था। तो स्वर्गपरी फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? धर्मपुर में हो रहा है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज? माता पुत्र के मिलन का त्योहार। तो अलग अलग मेले यहाँ पे देखा है ना, डुंगरी मेला मतलब आपके हिडिंबा देवी जी का मेला है, रेणुका जी मेला सिरमौर में होता है, कामरू नाग मेला कामरू नाग जी को मंडी में समर्पित है, शूलिनी माता का मेला सोलन में। तो हमारे यहाँ पे एक ऋषि हुए जिनका नाम था ऋषि जमदाग्नि, और इनकी पत्नी थी रेणुका जी। ठीक है, और बोला जाता है इन दोनों के जो पुत्र हैं वो कौन है? ऋषि परशुराम। तो बोला क्या जाता है कि प्रति वर्ष जब रेणुका जी का मेला लगता है तो परशुराम जी जो है अष्ट चिरंजीवी हैं, ये याद रखना, 8 चिरंजीवियों में से एक है।
तो परशुराम जी जो है वो रेणुका माता से मिलने आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फेयर है? रेणुका जी फेयर है, जहां पे कौन मिल रहा है? परशुराम जी मिल रहे हैं अपनी माता रेणुका जी से। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है? माता पुत्र के मिलन का त्योहार। होता कब है? ये होगा आपके दिवाली के कब? 10 दिन के बाद। दिवाली के 10 दिन के बाद। देखो दिवाली कब हुई? अमावस्या को हुई ना। थोड़ा सा यार एक चीज याद रखना, हिमाचल में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होगी संस्कृत, तो थोड़ा कल्चर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। लोकल मंथ हो गए, उनके नाम हो गए, ये क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, जरूरत से ज्यादा आएंगे। और ठीक है, तो अमावस्या है ना, अमावस्या के बाद कौन सा फेस चलता है आपका? फुल मून वाला। और 15वें दिन क्या होती है? पूर्णिमा। और इसकी जो डेट्स होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं? तिथियों से। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, कभी ना कभी तो दशमी सुनी होगी, नवमी सुनी होगी, एकादशी सुनी होगी कि एकादशी है, चावल नहीं खाने हमने। तो ये जो दिवाली के 10 दिन के बाद मतलब क्या आ गई? एकादशी आ गई ना, उस टाइम से ये त्योहार चलता है। और ये एकादशी कौन सी है? देव प्रबोधिनी एकादशी। देव प्रबोधिनी एकादशी को क्या चलता है आपका? रेणुका जी फेयर चलेगा। और कितने दिन चलेगा ये चलेगा 6 दिन। ठीक है, 6 दिन चलेगा, और वहां पे माता पुत्र के मिलन का त्योहार ये आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शूलनी माता फेयर इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन द लास्ट वीक ऑफ विच मंथ? शूलिनी माता, जिन्हें सोलन की मेन अधिष्ठात्री माता बोला जाता है, और लोकल लोग तो यहां तक बोलते हैं कि अगर आप सोलन आ रहे हो या सोलन से वापस भी जा रहे हो, बाहर से जो लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, वो माता शूलिनी के आदेश पे ही आ रहे हो, उनकी मर्जी है तभी आओगे, नहीं है तो नहीं आओगे, ऐसा वहां पे लोकल मानते हैं। तो ये कब होता है आपका? जून महीने के लास्ट 3 डेज में। अब लास्ट 3 डेज कैसे हैं ये है आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहां पे एक चीज है याद रखना कि जून महीने के लास्ट होने चाहिए दिन। समझ लो आप, जून महीना कितने डेज का होता है? 30 डेज का होता है। ऐसा मान लो कि 29 तारीख फ्राइडे है, 30 को आपका क्या है? सैटरडे, और 1 जुलाई को चलेगा संडे। तो इस हफ्ते नहीं होगा, इससे पिछले हफ्ते को होगा। इसलिए पिछले पे मतलब 22, 23 और 24 को हो जाएगा वो फेयर। तो जून महीने के लास्ट 3 दिन होता है, लास्ट वीक में होगा, लेकिन कौन से? फ्राइडे, सैटरडे, संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और कहां पे किया जाता है ये फेयर आपका सेलिब्रेट? ठोडो ग्राउंड में। पिछले पहले भी हमने थोड़ा इसको पुराने वीडियो में देखा है। ठोडो ग्राउंड, ठोडो ग्राउंड कहाँ पे आपका? सोलन में। और अगर आपको ठोडो डांस आता है तो ये कहाँ पे आपका? शिमला में। कौन से फेयर के दौरान होता है? घुंड फेयर के दौरान। मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं इसमें, वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठोडो ग्राउंड में ये फेयर होगा जून महीने में, माता शूलिनी मेला। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाली फेयर इज सेलिब्रेटेड एट डखरैन इन विच रीजन? हरियाली, जिसे चिड़े चिड़िया की सगाई के नाम से भी जाना जाता है, तो डखरैन के नाम से कहां सेलिब्रेट किया जाता है आपका? ये किन्नौर में। और इसी को दखैन के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है कहां पे? पांगी वाले रीजन में। या फिर टैक्सम के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है कहां पे? लाहौल में। ठीक है, और कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी में बोलते हैं चिड़े चिड़िया दी सगाई। ठीक है, तीज का त्योहार भी बोलते हैं जिसको लोकली भाषा में। तो ये कहां होगा? किन्नौर वाले रीजन में। कौन से मंथ में? जुलाई महीने में। ठीक है, शिमला, या फिर अगर कभी ऑप्शन आया होगा ना ऐसा, जुब्बल वगैरह रीजन आया होगा, तब भी वो आंसर आप टिक कर देना। ठीक है, किन्नौर, जुब्बल या महासू रीजन था, वहां ये सेलिब्रेट होता है द करंट फेयर। अगला फेयर है आपका, द इंटर स्टेट होली फेयर ऑफ सुजानपुर टीरा वो स्टार्टेड बाय होम? देखो कई जगह पता क्या कर दिया है? इंटरनेशनल फेयर कर दिया इसको। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये इंटरनेशनल नहीं है। ऐसा हुआ था 2016 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी होली के मेले में आए थे सुजानपुर में, तो उन्होंने बोला था कि हम इसको अंतरराष्ट्रीय मेला बना देंगे। 2017 में सरकार आई नहीं, तो वो नोटिफिकेशन, मतलब वो बात थी, बेसिकली बताया था कि हम करेंगे, हुआ नहीं ऑफिशियली। तो कई न्यूज़पेपर में ऐसा क्या किया था उन्होंने, उसको लिख दिया वहां पे इंटरनेशनल फेयर, कई बुक्स वालों ने भी छाप दिया, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो आप याद रखना, इंटरस्टेट जो होली फेयर है आपका सुजानपुर टीरा का, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? महाराजा संसार चंद के द्वारा। कभी सुजानपुर में जाओ तो आपके देखोगे ग्राउंड के ऊपर आपको पहाड़ी पे बारादरी या जो टीरा फोर्ट दिखेगा। तो बोला जाता है कि संसार चंद यहाँ पे खड़े होकर गुलाल फेंकते थे, हवा में गुलाल हो गया, जनता यहाँ पे, कहाँ पे? जनता नीचे ग्राउंड में थी, तो वहां पे वो क्या करेंगे? फिर होली फेयर सेलिब्रेट करते हैं। और वर्तमान में होली फेयर स्टार्ट कैसे होता है? ये होता है आपका होली सुजानपुर ग्राउंड के साथ ही कौन सा मंदिर है? मुरली मनोहर टेम्पल है। तो सबसे पहले मुरली मनोहर मंदिर में पूजा होगी, वहां से झांकी होगी, फिर प्रदर्शनियों का क्या किया जाता है? लोकार्पण, या फिर उस वहां पे आपका इनॉग्रेशन किया जाएगा, फिर ये मेला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुरली मनोहर मंदिर में वर्तमान में होली का मेला जो है पूजा करके स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुंभ फेस्टिवल ऑफ एचपी? कुंभ अगले साल भी आ रहा है ना? तो
कुंभ क्या है, जब आपका बृहस्पति है ना, या जो है राशि परिवर्तन करता है हर 12 साल के बाद, मीन राशि में आएगा, तब ये आपका कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। या कुंभ राशि में जब जाते हैं बृहस्पति, तब आपका क्या आता है, कुंभ मेला स्टार्ट किया जाता है। कब होता है ये? हर 12 साल के बाद होता है। तो नेचुरल सी बात है, 12 साल के बाद होगा, तो 12 साल के बाद हिमाचल में कौन सा फेयर होता है? भूंडा, या जिसको नरमेघ यज्ञ भी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब खस लोग हिमाचल में एंटर हुए थे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नाग जनजाति के लोगों को हरा दिया। तो उसी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक पहाड़ी है, दूसरी पहाड़ी है, बीच में एक रस्सी लगाई, और इन्हीं खस आयरन का एक बेड़ा कम्युनिटी का जो व्यक्ति था, उसको लीडर बनाया गया और उसको यहाँ पे बिठा दिया और धक्का दे दिया जय भद्रकाली करके। अगर वो पहुंच गए यहाँ पे, तो क्षेत्र की अला बला चली गई, वहां पे गिर के एक्सपायर हो गए, तो माता ने क्या ले ली, बलि ले ली, मतलब वो अला बला वहां पे चली गई। ऐसा कुछ किया जाता था। ठीक है, तो ये रस्सी जो थी वो नाग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी। जो बेड़ा कम्युनिटी का जो व्यक्ति होगा, जो इसको परफॉर्म कर रहा है, वो खस आयरन को डिपिक्ट करता था, मतलब नागों पे खसों की विजय। इस ओकेजन में ये नरमेघ, नरमेघ का मतलब नरबली, मतलब इसमें बलि हो जाती थी, पहले गिर गया व्यक्ति तो मर गया। ठीक है, पर अब ऐसा कुछ होता नहीं है, पर 12 साल के बाद होगा। और मेन जो आप अगर कभी देखना चाहो भूंडा फेस्टिवल, तो आप कहां से देख सकते हो, निर्मंड देख सकते हो, शिमला के दत्त नगर में देख सकते हो, जो दत्तात्रेय ऋषि जी को समर्पित है, या रोडू वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुंभ फेस्टिवल ऑफ एचपीस, भूंडा, नरमेघ यज्ञ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवरात्रि फेयर इज ऑल्सो कोल्ड एज। आज का अंतिम क्वेश्चन है, शिवरात्रि मेला जो भगवान शिव को समर्पित है। देखो, वैसे तो हर महीने की जो 14 तारीख होती है, चतुर्दशी तिथि जो बोलते हैं देशी महीने की, वो भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन ये जो महाशिवरात्रि होती है, ये कौन से महीने में होती है? ये होती है आपके फाल्गुन महीने में। फाल्गुन महीना कौन सा है? फरवरी मार्च का जो मंथ है। ठीक है, उसकी जो चतुर्दशी आएगी कृष्ण पक्ष की, वो है आपका भगवान शिव का महाशिवरात्रि मेला। तो शिवरात्रि मेला जो है ना, इसको गुरु चेला मेला के नाम से भी जाना जाता है। बाकी हमने ऐसे ही लिखे हैं नाम, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि हाँ मंडी मेला शिव मेला बोल दिया, एक ही चीज है, नहीं। गुरु चेला मेला, गुरु चेला मतलब क्या है, यहाँ पे माधव राय की जलेब जो है वो आपके कहाँ पे, भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करेंगे और मेला स्टार्ट हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, ये किसके भक्त हैं? भगवान शिव के। तो गुरु चेला, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पे माहू नाग जी और देव कामरू नाग जी जो है क्या कर रहे हैं, किरक्त कर रहे हैं। तो इनको भी आपस में क्या बोला जाता है, गुरु चेला, है ना। तो यहाँ पे ये मेला कैसा है, गुरु चेला मेला। याद रखिएगा इसको। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकता है। वीडियो में काफी सारा हमने कंटेंट दिया है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और भी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। जुड़े रहिए श्री कृपा के साथ। जय गुरुदेव।